अशुभ उपयोग। बुद्धिपूर्वक अशुभ उपयोग, बुद्धिपूर्वक शुभ उपयोग, बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग, बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग, समभाव। ये शुभ और अशुभ को कहते हैं विषम भाव। विषम भाव, समता नहीं, विषम भाव। तो इसका जीवन में कैसे उपयोग है? तो देखिए, कोई एक जीव जब अशुभ भाव कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, किसी के पास से धन चुरा के ले जा रहा है, अब्रह्म कार्य कर रहा है, अशुभ भाव है, पाप भाव है, तो इन पाप भावों के समय, पाप भाव है, पाप भाव, इस समय पुण्य भाव नहीं, और पाप पुण्य से रहित यह शुद्ध भाव नहीं। तो उनके प्रति हम देखकर यह विचार करते हैं कि यह अवस्था कैसी रहेगी। हम कभी उनके प्रति देखकर ऐसा विचार करें कि यह अवस्था उसकी शाश्वत मान लेते हैं, और इसलिए गलती होती है कि जो अशुभ भाव है, वह अवस्था है, वह क्रम वाली है, नाश वाली है, क्षणिक है। इसलिए यह अवस्था थोड़ी ही देर में बदल जाती है। एक अंतर मुहूर्त तक, मुहूर्त यानी 48 मिनट, 48 मिनट्स, और उसको एक समय कम, इतने ही ज्यादा से ज्यादा देर तक पाप भाव रह सकता है। उसके बाद वह नियम से बदलकर शुभ भाव में आता है। तो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, उस समय वो दूसरों को मदद देता है। तो यह पर्यायों को देखकर क्या विचार करना, जब यह अशुभ परिणति से है तो यह अवस्था नियम से बदल जाएगी, यह अवस्था शाश्वत नहीं रहेगी। यह जीव जो है, यह जो जीव है, यह जीव शाश्वत पाप वाला नहीं हो सकता। कैसे भाव है? तो उनके प्रति देखकर हम समभाव से विचार कर सकते हैं। क्यों, कैसे? तो देखिए, जो अशुभ भाव युक्त जीव है, उनके प्रति जीव रूप से देखिए, जीव रूप से देखिए तो जीव हरदम है, उसका अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, अगुणत्व है। तो उसके पास ये कैसे है? शाश्वत शुद्ध। कैसे है? शाश्वत शुद्ध। तो पाप करने वाले के प्रति भी हम समभाव से देख सकते हैं। उसके प्रति समभाव देखेंगे तो हमारे दिल में पाप भाव नहीं होगा और बुरा भाव नहीं आएगा, है ना? ख्याल में? ठीक है। जब कोई जीव शुभ भाव कर रहा है तो यह भी हो जाता है कि शुभ भी ज्यादा से ज्यादा 48-48 मिनट को एक समय कम, यानी मुहूर्त को एक समय कम, अंतर मुहूर्त तक रहता है। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त तक रहता है। अशुभ भी अंतर मुहूर्त, शुभ भी अंतर मुहूर्त। छद्मस्तों का कैवल्य ज्ञान होने के पहले शुद्धोपयोग भी बुद्धिपूर्वक अंतर मुहूर्त रहता है, ज्यादा देर नहीं, एक समयवर्ती ही पर्याय है। तो यह समझते हैं कि यह बदल जाने वाला है, यह ख्याल में आता है, और यह बदल जाने वाला है, इसलिए हम यह प्रयत्न करते हैं कि यह बदल जाए। एक पाप वाला जीव है वो भी बदल जाए और शुद्ध भाव में आ जाए, तो बीच में यह शुभ भाव आ जाता है।
दया भाव, दान भाव आ जाता है। लेकिन उसी में भी ये सभी गुण मौजूद है। दान देने वाले जीव में भी ये सभी गुण मौजूद है और शुद्ध भाव करने वाले जीव में भी ये सभी गुण मौजूद है। जब हम ये विचार करते हैं कि इन झंझटों से कैसे बाहर हो जाए, इन्हें समभाव को कैसे प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं जिस समय इस गुणों का पिंड जो है, सहगु गुण है, पिंड कहो या अन्वय कहो, है ना, पूरी की पूरी गुण की शक्ति है। इसलिए क्या सभी शक्तियों से हम मौजूद है, ऐसा भाव हमारे दिल में आता है तो हमारा अशुभ भाव चला जाता है, शुभ भाव चला जाता है और शुद्ध भाव आता है। डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, शांति आती है। सोचिए कि कितनी है शक्ति हमारी है, हमारे में है। लोगों के शक्ति से हम जिंदा नहीं हैं, हमारे इन शक्तियों से हम हर दम मौजूद रहते हैं। तो हम जो ये बाहर में जाते हैं और हमारा अस्तित्व रहने के लिए अज्ञान से हम दूसरों के तरफ जाकर यह गिड़गिड़ाते हैं, याचनाएं करते हैं कि हमको आप जिंदा रखें। देखिए, जिंदा रखें तो दूसरों के पास जाते हैं, लेकिन वे हमारी अवस्थाएं कैसे शाश्वत कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। अवस्थाएं बदलेगी और हम दूसरों के तरफ याचना करते हैं तो हमारे में हीन दीन भाव आ जाता है। लेकिन जब हम यह चिंतन करेंगे कि हमारे में ये गुणों का पिंड सभी एक साथ मौजूद है, तो हम कितने हैं? गुण है हमारे में अनंत। गुण हमारे में कितने हैं? अनंत। कोई भी पदार्थ हो उसमें गुण कितने होते हैं? अनंत गुण होते हैं। तो एक गुण यानी एक शक्ति, तो अनंत गुण यानी अनंत शक्ति वाले है। कैसे भाव? अनंत शक्ति वाले है। तो इस अनंत शक्ति को हम चिंतन में लेते हैं तो समभाव आ जाता है। क्यों? तो सभी जीवों में यह अनंत गुण है और अनंत शक्ति वाले हैं, इसलिए सभी जीव भगवान आत्मा है, परम आत्मा है। इसीलिए किसी के प्रति हीनता के भाव नहीं होते और किसी के प्रति बहुत ऊंचा है ऐसे भी भाव नहीं होते। हम किसी से कम नहीं और हमारे से कोई कम नहीं, सभी हम एक साथ हैं। तो कितनी प्यार की बात आती है, समता की भावना आती है और जीवन में समाधान, शांति आती है। सम अधिक आधार है ना, समता का आधार जो हो, स्थान हो, वह समाधान है। समाधान आता है, यह आता है। यह है किल्ली, जिसको चाबी कहो, कि जिन शक्तियों के जानेंगे तो वस्तु विज्ञान का जीवन में उपयोग करने से हम समाधान पाते हैं, शांति पाते हैं, समता पाते हैं। यह है मार्ग। देखिए जरा, और भी जरा देखिए, सोचिए, हम और देखिए अवस्था जो है, शरीर की अवस्था देखकर कृश अवस्था, क्षीण अवस्था, कृश कहो, क्षीण कहो, है? तो इस अवस्था में जीव क्या जानता है? शरीर की अवस्था क्षीण देखकर जीव के साथ रहने वाला यह अचेतन शरीर है, इसकी अवस्था क्षीण देखकर या कृश देखकर हम क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं। यह देखकर क्या करते हैं? दुख महसूस करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन उस समय यह विचार किया जाए कि यह मैं जीव हूं और जीव में गुण कितने हैं? अनंत गुण। एक गुण यानी एक शक्ति, तो शक्ति कितनी हुई?
अनंत शक्ति हुई जीव में। तो अनंत शक्ति का मैं पिंड हूं, इधर से चिंतन करोगे तो क्या होगा, इस शरीर की कुशलता पर हमारे जो दृष्टि थी वहां से हटेगी और उसी समय हम अपने इस अनंत शक्ति को अनुभव करेंगे तो अपने को आनंद आएगा। कैसे होता है? देखिए, जब हम अनंत शक्ति वाले हैं, ऐसा विचार करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद अवस्था प्रकट होती है। देखिए, कभी जीव महसूस करता है कि यह जो जीव है बहुत बड़ा है, ऐसा करता है, शरीर से बहुत जड़ा है, तो उसके प्रति देखकर हम क्या करते हैं? अपने स्वरूप के पास को देखकर गर्व या मद करते हैं। लेकिन जब यह देखे तो सभी जीवों के पास ये अनंत शक्तियां हैं, तो क्या होगा? वो भले ही शरीर से मोटा हो, बड़ा हो या कोई कृश हो, क्षीण हो, लेकिन वे भी अवस्थाएं बदलने वाली है ना? जब बालक था, युवा हुआ, युवा का बुढ़ापा आएगा, तो ये बदलने वाली ही अवस्थाएं हैं। तो बदलने वाली ही है तो उनके प्रति देखकर रोने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कोई भी अवस्था हो तो इन गुणों की शक्ति हमारे पास शाश्वत है, इनका चिंतन करेंगे तो हमको दुख नहीं होगा। सोचिए, जीवन में यह बड़ी दवा है। सबसे पहले ही आपको हमने यह बताया था कि वस्तु विज्ञान जानो और वस्तु विज्ञान का जीवन में उपयोग करो। जब देखते हैं कोई आदमी है, अपने पास कम दाम है पैसा, तो कहता है हम हीन हैं, दीन हैं, कुछ नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, ऐसा विचार करता है और दुख करते रहता है। लेकिन उसी समय यह विचार करे कि मेरे पास अस्तित्वादी ये गुण कितने हैं? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि ये गुण अनंत है, अनंत शक्ति का पिंड मैं हूं, तो स्वयं हूं। तो अपने दिल में जो कमजोरियां बैठी थी वे चली गई। कैसी बात है? दूसरे के प्रति हम देखते हैं तो उसके पास बहुत धन है, पैसा है, यह देखकर हम नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं। तो उसी समय देखें, वह भी जीव है, मैं भी जीव हूं, वह भी अनंत शक्तियों का पिंड है, मैं भी अनंत शक्तियों का पिंड हूं। भले ही मेरे पास धन नहीं है, लेकिन यह शक्ति मेरे में है और उसकी उसके में है, दोनों भी हम समान हैं। ऐसा विचार आते ही समभाव अतीन्द्रिय आनंद आता है। यह वस्तु विज्ञान है, किसी के घर की यह बात नहीं है, यह साइंस है। साइंस को, विज्ञान को जीवन में लाओगे तो कोई भी कहां पैदा हुआ हो, लेकिन उसके लिए यह उपयुक्त है। और इसका जब जीवन में उपयोग नहीं करते तो देखते हैं कि अमेरिका के पास बहुत बम है, एटम बम है, हमारे पास इतने नहीं। ऐसा कोई राष्ट्र चिंतन करता है तो दुख करता है। लेकिन जो अमेरिका वाले जीव हैं और दूसरे राष्ट्र के जीव हैं, उनके पास ये गुण की शक्तियां मौजूद है, अनंत है, तो कौन कम है? कोई कमी नहीं, परिपूर्णता है। कैसी आनंद की झलक आ जाती है, कोई शक्ति हमको नष्ट नहीं कर सकती। भले ही देखिए और भी जरा देखिए, ये अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं बदल जाएगी। समझो कोई यहां मौजूद था, मानव था,
और मर गया, स्वर्ग में देव हो गया, स्वर्ग में पैदा हो गया। देखिए एक अवस्था देव हुई, दूसरी अवस्था प्रगट हुई। ये अवस्थाएं भी शाश्वत नहीं रहेंगी, ये भी बदलने वाली है। तो क्या होता है, तो उनके प्रति देखकर हम दुख करते हैं कि यह मानव अवस्था चली जाएगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे एक अवस्था है, कोई कमी नहीं। लेकिन इन शक्तियों को देखे तो मानव जीव में भी ये शक्तियां हैं, स्वर्ग की अवस्था में भी ये शक्तियां मौजूद है। कोई समझो मानव था और आगे के भाव में, आगे की अवस्था में समझो पशु बन गया, पशु बन गया तो क्या हो गया, घोड़ा बन गया, समझो घोड़ा बन गया। तो यहां जो मानव था वो पशु बन गया, अवस्था बदल गई। लेकिन उसके तरफ देखेंगे तो क्या विचार आएगा, यह भी अवस्था चली जाने वाली है, यह शाश्वत रहने वाली नहीं है। एक के समय एक अवस्था रहती है, सभी अवस्थाएं साथ में नहीं रहती। एक गुण की एक अवस्था एक समय में होगी, ख्याल रखिए। एक द्रव्य की एक समय में एक अवस्था होगी, लेकिन द्रव्य में गुण अनंत होंगे, सहु होंगे, एक साथ होंगे। तो कभी भी अपने को देखिए, किसी ने कहा हमको कि देखिए, समझो किसी ने रेखाएं देखी, ज्योतिष देखा और बता दिया आप अगले समय में पशु बन जाने वाले हैं, मरकर घोड़ा बन जाने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, ऐसा भाव आता है तो देखिए दुख हो जाता है कि यह अवस्था जाएगी। लेकिन सोचिए जब हम पशु भी बने तो ये सभी गुण मौजूद है, अनंत शक्तियां हैं, ये विचार करेंगे तो पशु बन जाने दो या कोई अवस्था हो जाने दो, हम जिन अनंत शक्तियों का चिंतन करेंगे तो हमारे दिल में यह अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वस्तु विज्ञान है, इधर देखते हैं, अवस्थाओं की तरफ देखते हैं और आकुलित होते हैं, और इन गुणों को, पिंड को देखते हैं तो हम शक्तिमान हैं, ऐसा भाव आ जाता है। कैसी बात है, आजकल बहुत लोग दिखाई देते हैं कि कहते हैं अनाज नहीं, पैसा नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, इसलिए हम बेकार है, धंधा नहीं, हीन दीन है और दुखी 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 होते रहते हैं। पर लेकिन देखिए कि यह जब अवस्था है तो यह भी हमारे पास गुणों का पिंड परिपूर्ण है, सभी के सभी एक साथ है। तो इनके तरफ देखेंगे, इसी समय में हम अतीन्द्रिय आनंद में आ जाए। किस देखिए ये सभी के लिए है, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, वही विज्ञान है, रशियन हो, वही विज्ञान है, जापानी हो, वही विज्ञान है। किसी के लिए यह विज्ञान अलग नहीं हो सकता। देखिए किसी के क्षेत्र में चले जाओ, उनके पास 2 और 3 की बेरीज जिन्हें कुल जोड़ करेंगे तो 5 ही होते हैं, 2 और 3 मिलकर 5 ही होते हैं। ये तो बात है, किसी भी क्षेत्र में जाओ तो यही बात होती है, और भूतकाल में चले जाओ तो यही बात होती है। अभी यह बात है, आगे भविष्य में भी यही बात होगी, 2 और 3 का जोड़ 5 ही हो और नहीं। वह जैसा गणित है ऐसा यह साइंस का गणित है, वैज्ञानिक है, इसमें कोई कमी नहीं। देखिए आप कभी भी देखिए कि ये सभी अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, अगुण लघुत्व गुण है। ये गुण शाश्वत है, शुद्ध है, अवस्थाओं में भले भी अशुद्धि हो, एक देश शुद्धि हो और पूर्ण शुद्धि हो। देखिए
एक ऐसी बात है, एक देश शुद्ध अल्प शुद्ध, एक देश शुद्ध और पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध, देखिए अशुद्ध है तब एक देश शुद्ध और पूर्ण शुद्ध नहीं। जब एक देश शुद्ध है तो पूर्ण अशुद्ध नहीं, पूर्ण शुद्ध नहीं। पूर्ण शुद्ध है तो एक देश शुद्ध नहीं और पूर्ण अशुद्ध नहीं। देखिए एक के समय एक है, मोक्ष की प्राप्ति है तो संसार की अवस्थाएं नहीं, लेकिन ये गुणों का पिंड हरदम मौजूद है। जो मोक्ष को चले गए हैं, मुक्त हुए हैं, उनके पास भी ये शक्तियां मौजूद हैं, और जो संसार में है उनके पास भी ये शक्तियां मौजूद है। हम ये अपनी इस अनंत शक्तियों को ख्याल में लेते नहीं, इसीलिए कोई मंत्रियों के पास जाता है और गिड़गिड़ाता है कि मुझे कुछ आधार दो, शक्ति दो। लेकिन जब यह जानेगा कि हमारे पास ये अनंत शक्तियां हैं तो किसी के पास गिड़गिड़ाने की, याचना करने की जरूरत नहीं। क्या है? ताकत है। कोई जाता है मंदिर में जाता है और मूर्तियों के सामने खड़ा होकर कहता है कि हमको हे भगवान कुछ शक्ति दे दो, याचनाएं करता है। देखिए कितनी बातें होती, मनौती करता है। तो ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि ये शक्ति हमारे में मौजूद है। ये तो पदार्थ विज्ञान है, साइंस है। इस शक्ति के तरफ देखेंगे तो कोई भगवान नहीं है और किसी के पास जाकर याचनाएं करने की जरूरत भी नहीं है। सोचिए हमारी इस शरीर की अवस्था भले बदल जाए, लेकिन हम मौजूद हैं। शरीर के प्रत्येक परमाणु इस जगत में है और हमारा जीव भी इस जगत है। कोई शत्रु आकर कहे कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, अवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन शक्तियां मौजूद है, जीव द्रव्य मौजूद है, हर दम मौजूद है। क्या है बात? देखिए तो हम जब इस शक्तियों की तरफ देखेंगे तो कोई कहेगा कि तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा, तो हमें डर नहीं लगेगा, भय नहीं होगा और किसी के पास जाकर याचनाएं करने की कोई जरूरत नहीं रही। देखिए हम दूसरों पर अवलंबन रहते हैं, अवलंबन लेने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट लाइट यहाँ पे लाइट नीचे में बंद हो गए। नहीं रिफ्लेक्शन कर दो, नहीं बारीक है, फार बारीक है। वैज्ञानिकता है तो वैज्ञानिकता यह है कि ये अवस्थाएं हैं, वस्तु में कोई न कोई एक अवस्थाएं होती हैं और वह कैसी होती है? क्रमवती होती है। जैसी अवस्थाएं हैं एक क्रमवती होती है, गुण कैसे होते हैं? अक्रमवर्ती होते हैं। जब हम इस क्रम वाली अवस्था से देखेंगे, क्रम वाली अवस्थाओं से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये अशुद्ध है या एक देश शुद्ध है। अवस्था के रूप से जब दृष्टि लगाएंगे तो देखेंगे, ऐसी अवस्थाओं की दृष्टि से देखेंगे तो एक पूर्ण शुद्ध है या एक देश शुद्ध है या अशुद्ध है। और इस तरफ की दृष्टि हटाकर
हम इस गुणमयते की शाश्वतता की दृष्टि से उसी जीव को देखेंगे तो यह दृष्टि अलग होगी। यह एक दृष्टि है और यह भी एक दृष्टि है। दृष्टि है देखने की, वस्तुओं के तरफ देखने की दृष्टि है। अवस्थाओं की दृष्टि से हम जब देखें तब जीव कैसा दिखाई देता है? परिवर्तनशील दिखाई देता है। और जब शाश्वत गुण का पिंड लेकर हम दृष्टि लगाएं तो कैसी दृष्टि होती है? शाश्वतता की दृष्टि होती है। इस दृष्टि को कहेंगे पर्याय दृष्टि, अवस्था की दृष्टि। और इस दृष्टि से कहेंगे ध्रुव दृष्टि अथवा द्रव्य दृष्टि। देखने में फर्क होगा। जैसे देखिए, ये है, ये नीली बाजू है, ये पीली बाजू है वस्तुओं के देखने के। जब हम इस सफेद की तरफ पीली में से देखें तो कैसे दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। और जब हम नीली की तरफ से देखेंगे तो ये अक्षर नीले दिखाई देंगे। यह वस्तु कैसी है? इसकी एक साइड जो है ये पीली है और इसकी एक साइड जो है नीली है। तो हर कोई वस्तुओं में यह अवस्था है, पर्याय है और यह गुण का पिंड है। यानी गुण के पिंड को शाश्वत कहो, ध्रुव कहो। यह एक दृष्टि बन जाती है और इस दृष्टि से देखें तो यह एक दृष्टि बन जाती है। आदमी देखता है, इसका उपयोग करता है, लेकिन इनमें कुछ रहस्य है, इसमें कुछ साइंस है, यह नहीं जानता। इसलिए जीवन में उसका उपयोग नहीं हो सकता। और जब हम समझो इन दोनों को मिलकर दृष्टि बनाएं तो कैसे होगे? ध्रुव पर्यायवादी दृष्टि। कैसे लेंगे? ध्रुव पर्यायवादी दृष्टि। ऐसी भी दृष्टि हो सकती है। समझो इसको हम पीली दिखाए, पीली लगाए और इधर हम नीली लगाए और दोनों के मिलकर जो बनाएंगे, तो वो बन जाएगी हरी दृष्टि बन जाएगी। एक तीसरी दृष्टि बन जाएगी, ध्रुव पर्यायवादी दृष्टि। देखिए जरा, इसमें रहस्य है। जब हम जीव के तरफ देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? एक तो पर सापेक्ष देखते हैं, एक अपने में होने वाले अवस्थाओं के रूप से देखते हैं और जीव को इस शाश्वत रूप के दृष्टि से देखते हैं। तो यही विज्ञान है। इसमें देखिए कैसे है। तो इन दृष्टियों का हम उपयोग कभी करते हैं क्या? एक उदाहरण के लिए लीजिए। समझो एक बड़े सेठ जी थे, तो उनको एक लड़की थी और एक लड़का था। और सेठ जी घर में जब देखे तो एक सुवर्ण का बनाया हुआ कलश था। सुवर्ण का बनाया हुआ एक कलश था। कलश था। तो एक दिन लड़के ने यह कलश ले लिया। कलश ले लिया और कलश को लेकर के सुनार के पास गया और सुनार को बोलता है कि इसको हमारा मुकुट बना दो, हमारे साइज का एक मुकुट बना दो। तो जब स्वर्णकार है उस कलश को तोड़कर मुकुट बना देता है। मुकुट बना देता है तो
वह उसकी बहन आ जाती है और देखती है कि क्या किया। तो लड़का जो है मुकुट बन जाने से उसमें सुख है, सुख अनुभव करता है और वो कहता है देखिए मेरे लिए यह मुकुट बन गया है, कितना अच्छा है। तो वह पूछती है कि यह मुकुट किस स्वर्ण से बनाया। तो लड़के को लगता है सुख, उस मुकुट को देखकर लड़का होता है सुखमय और लड़की जब यह जानती है कि उसका जो कलश है वो कलश का मुकुट का हो गया उत्पाद और उसी समय कलश का हुआ व्यय, कलश का हो गया व्यय, व्यय यानी नाश, नाश कहो या व्यय कहो, आय व्यय कहते हैं, व्यय हो गया। तो उस व्यय को देखकर लड़की रोती है और उस मुकुट के उत्पाद को, प्रोडक्ट को, व्यक्ति को देखकर लड़का सुख अनुभव करता है, लड़की दुख करती है। लड़की जो है, लड़की जो उसकी बहन है वह दुख करती है। वो रोते हुए पिताजी के पास चली जाती है और पिताजी को पकड़ के, हाथ में पकड़ के उनको लेके आती है, कहती है हमारा सब चला गया है, दुख होता है। तो पिताजी को यह नहीं समझ में आता कि क्या चला गया है, क्या नष्ट हो गया है। जब वो पिताजी सुनार के दुकान के पास आ रहे हैं तो लड़का दुकान में से देखता है और बाहर आकर पिताजी के दूसरे हाथ को पकड़कर कहता है देखिए पिताजी बहुत अच्छा हो गया। वो उसको सुख अनुभव करता है, बहुत अच्छा मुकुट हो गया। पिताजी आकर के देखते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी उस मुकुट को देखते हैं तो उस मुकुट को स्वर्णमय, सोनामय देखते हैं। कलश में भी स्वर्ण है और मुकुट में भी स्वर्ण है ना, मुकुट में भी स्वर्ण है। तो दृष्टियां हो गई। जब पिताजी ने देखा कि यह स्वर्ण जैसे का तैसे मौजूद है, ये समझो ये नीली दृष्टि से देखा, स्वर्ण की दृष्टि से देखा, तो जैसे कि वैसे ही उनकी बनी हुई है, उसमें कुछ कम नहीं हुआ और ज्यादा भी नहीं हुआ। पिताजी इस दृष्टि से देखते हैं तो माध्यस्थ भाव आ जाता है, पिताजी माध्यस्थ बनते हैं। पिता जो है उस दृष्टि से देखते हैं तो माध्यस्थ है, कुछ कम भी नहीं हुआ ज्यादा भी नहीं हुआ। लेकिन लड़का जो है वो उसको सुख अनुभव करता है, इसलिए विषम भाव आ जाता है। लड़की भी उसको देखती है लेकिन कलश का बेरूप से देखती है तो उसको भी विषम भाव आ जाता है, विषम भाव आ जाता है। देखिए ना, विषम भाव आ जाता है। तो वस्तु के तरफ देखने की ये दृष्टियां हैं। इसको मुकुट या कलश जो है उसको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि। और इस स्वर्ण के स्पर्श से गंध बनने वाले दृष्टि को कहेंगे गुण दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि कहो या कहो, द्रव्य दृष्टि कहो या ध्रुव दृष्टि। दृष्टि है, ध्रुव दृष्टि कहो, द्रव्य दृष्टि कहो, ये एक अर्थ है। तो वस्तु के तरफ देखने के अंश अलग अलग है। इसमें स्वर्ण स्वर्ण देखा जाता है, द्रव्य दृष्टि देखने से समभाव आता है और पर्याय दृष्टि देखने से विषम भाव आ जाता है। देखिए कलर मुकुट जो है, टेबल पर रखा हुआ मुकुट, इसके पर की अपेक्षा से कहेंगे टेबल पर रखा हुआ मुकुट
रत्न जड़ित मुकुट पर की अपेक्षा से कहेंगे, या जैसे कहेंगे जो मेज पर रखा हुआ मुकुट ऐसे कहो। और कभी ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी कहते हैं तो कबाड़ में दिखा हुआ, अलमारी में रखा हुआ मुकुट, है ना, पर की अपेक्षा से कहते हैं, तो इनको भी कहते हैं व्यवहार दृष्टि। व्यवहार दृष्टि पर की अपेक्षा से देखते हैं, पर्याय दृष्टि को कहते हैं व्यवहार दृष्टि। व्यवहार दृष्टि और उसका जो मूलभूत स्वरूप है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, इस रूप से कलश को देखे तो भी ध्रुव दृष्टि, और मुकुट को भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली दृष्टि से देखे तो उसको कहेंगे ध्रुव दृष्टि। तो यह रहस्य है। इस रहस्य को देखो, पर सापेक्ष कहो तो भी विषम भाव आता है, या पर्याय सापेक्ष देखो तो भी हम विषम भाव वाले हो जाते हैं, और द्रव्य दृष्टि से देखे तो हम समभाव वाले हो जाते हैं। इनको छोड़ो, मुकुट के बदले जीव को देखो। जीव को जब हम देखेंगे, कोई जीव है, तो जीव को देखने के भी दो दृष्टिकोण हो गए। जीव को देखने के भी दो दृष्टिकोण हो गए। कैसे देखें? तो जीव को जब हम पर सापेक्ष देखते हैं तो यह देखे निर्धन है, धन रहित है, धन रहित है, गरीब है, निर्धन है। तो इस जीव को देख रहे तो हम इस दृष्टि से देखें तो इसको कहते हैं व्यवहार दृष्टि। तो क्या है? विषम भाव आ जाता है, और यह धनवान है, धनवान है। तो पर सापेक्ष देखा, व्यवहार दृष्टि है। तो व्यवहार दृष्टि का उपयोग करने से हम विषमता देखते हैं। देखिए, इनके पास बहुत धन है, इनके पास कम धन है, तो विषम भाव आ जाता है, पर सापेक्ष दृष्टि कहते हैं। और जब इनको देखे कम जानने वाला, कम जानने वाला, कम जानने वाला, ऐसा देखे तो उसको पर्याय दृष्टि कहो, व्यवहार दृष्टि कहो। तो ये तो इसको दुख होता है। ज्यादा जानने वाला, ज्यादा पढ़ा लिखा जानने वाला, इधर से देखे तो भी क्या होता है? पर्याय दृष्टि हो गई। पर्याय दृष्टि हो गई ना, तो विषमता आती है। पर उस जीव को कम जानने वाला भी जीव है और ज्यादा जानने वाला भी जीव है, ज्ञान शक्ति वाला है, अनंत गुणों का ज्ञानादि अनंत गुण है, अनंत ज्ञानादि अनंत गुण है। इसको इस दृष्टि से देखे तो उसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। इसको कहते हैं निश्चय दृष्टि। तो यह भी जीव है, और धन वाला हो, ज्यादा जानने वाला हो, यह भी जीव है, और ज्ञानादि अनंत गुण है, ज्ञानादि अनंत गुण है, ज्ञानादि अनंत गुण है, परिपूर्ण है। इस दृष्टि से तो इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि अथवा निश्चय दृष्टि। तो इस दृष्टि से देखें तो समता भाव आता है। यह और यह जीव
समान है, कोई कमी नहीं। गरीब हो या अमीर हो, लेकिन इस जीव ज्ञानादि गुण की दृष्टि से देखे तो सब समान है। ऐसा है मूल भाव। तो साइंस का उपयोग है दृष्टि कैसे अपनाना है, दृष्टि कैसे अपनाना है, यह इस दृष्टि से देखना है या इस दृष्टि से देखना है या इस दृष्टि से देखना है। तो दुनिया इधर देखती है या इधर देखती है, और क्या करती है? भेदभाव देखती है, विषमता आती है, अशांतता आती है। उनके पास बहुत कपड़े हैं, बहुत वस्त्र है, इस पर्याय दृष्टि पर दृष्टि से देखते हैं, और हमारे पास कम वस्त्र है, यह रूप से देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। कोई गर्व करता है, मद करता है, और कोई हीन दीन होता है। लेकिन यह दृष्टि को अपनाने से होता है। उसी समय इस दृष्टि से देखें तो सभी जीव कैसे हैं? अमीर हो तो भी जीव ज्ञानादि गुण वाला, और गरीब हो, निर्धन हो तो भी ज्ञानादि गुण वाला पिंड है। इस दृष्टि से देखो तो समता आती है, समाधान आता है। यह है साइंस। इसमें कोई किसी का काम नहीं, अन्य कोई नहीं, यह गणित ही है। विचार कीजिए, तो इन दृष्टियों को अपनाते हैं या नहीं? अपनाओ, समझाओ और समझो। बाहर में जब जाता है तो कोई कहता है हमारे पास अच्छा आवाज है, कैसे कहते हैं? निर्धन के बदले क्या कहता है? जैसे कहते हैं अच्छा गायक, अच्छा गायक है, गायक अच्छा है, इसको गाना नहीं आता है, गायन नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। तो इसको हम हीन रूप से अनुभवते हैं और इसको अच्छा गायक कर मदद करते हैं, तो विषम भाव आता है, नहीं ना? और भी देखिए, किसी के पास कार है, मोटर गाड़ी है, कार है, मोटर है, इसको देखते हैं और इसके पास मोटर नहीं। तो इस दृष्टि से देखने से व्यवहार दृष्टि करते हैं और विषमता फैलाते हैं। क्या है? और जीव के रूप से उसी समय देखो तो जिसके पास मोटर है वह भी दृष्टि से जीव है, अनंत शक्ति वाला है, और जिसके पास मोटर नहीं वह भी ज्ञानादि गुण वाला, अनंत शक्ति वाला है। इसलिए समता आती है, समाधान मिलता है, शांति मिलती है। विचार कीजिए, कोई कहता है बाहर के रूप से देखता है तो कहता है कि हम गृहस्थ है। कोई क्या कहते हैं? गृहस्थ है, गृहस्थ, यह साधु है, साधु, साधु है। तो यह बड़ा है कहते हैं, ये छोटा है कहते हैं, बाहर की दृष्टि है। लेकिन जीव ज्ञानादि गुण की रूप से देखते हैं तो दोनों भी समान हैं, जीव जीव समान है। और भी देखिए कि बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो क्या कहते हैं? बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो अच्छा रूप वाला, अच्छा स्वरूप वाला, अच्छा रूपवान, अच्छा बदन है, और अच्छा बदन नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, बदन नहीं है, अच्छा। तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य उद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात्। जो काय वचन मनोवर्गणा परिस्पंदन लक्षण रूप योग स्थान हैं, वे सभी प्रकार के काय, सभी प्रकार के वचन,
सभी प्रकार के वर्गणारूप परिस्पंदन जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उद्गल द्रव्य परिणाम है और जो शुद्ध अनुभूति में विषय आता है उसमें काया नहीं है, वचन नहीं है, मन नहीं है। कैसे देखना है कि जैसे देखिए यहाँ जो बताया गया है कि जीव का स्वभाव क्या है, समय साथ समझते समय उपयुक्तता है। देखिए कि यह एक केंद्रीय जीव है, केंद्रीय जीव के पास काया है, काया यानी शरीर। उसी तरह से दो इंद्रिय वाला जीव है, दो इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय जीव, चार इंद्रिय वाला, चार इंद्रिय वाला जीव, मन रहित, मन रहित पांच इंद्रिय वाला, मन सहित पांच इंद्रिय वाला, और जो जीव सम्यक ज्ञान सहित है और जो जीव सम्यक सहित सिद्ध हुआ है, तो यहाँ क्या है, एक केंद्रीय जीव के पास भी शरीर है, दो इंद्रिय के जीव के पास भी शरीर है, शरीर कहो। तो जो एक केंद्रीय जीव है उस जीव का जो स्वभाव है, ज्ञान आनंद आदि, ज्ञान आनंद आदि जो स्वभाव है, ध्रुव है, उस गुणमय पिंड में कैसा है, अशरीरत्व, अशरीरत्व यह गुण है उसका, अशरीर यह स्वभाव है उसका। दो इंद्रिय वाले को भी काया है, शरीर है, लेकिन उसमें अशरीर स्वभाव है, अशरीर यह स्वभाव है। और जो सिद्ध है उनके अवस्था में अशरीर अवस्था है, शरीर नहीं, लेकिन उनके ध्रुव में भी शरीर नहीं, यानी अशरीर है, ज्ञान आनंद है, ज्ञान आनंद जीव है, लेकिन जो स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, गुणमय पिंड, उसमें भी अशरीर। और जब हम ये जानेंगे कि जीव के स्वभाव में अशरीरता है, तो दो इंद्रिय वाला जीव शरीर सहित हो तो भी उसके पास अशरीर है, तीन इंद्रिय वाला जीव हो तो उसके पास शरीर होते हुए भी, शरीर होते हुए भी उसके स्वभाव में अशरीर है। चार इंद्रिय जीव के पास शरीर है, लेकिन उसके स्वभाव में अशरीर है। पांच इंद्रिय वाले के पास, मन रहित पांच इंद्रिय वाले के पास भी शरीर होते हुए भी जीव के स्वभाव में अशरीर है। और मन सहित पांच इंद्रिय वाला है, उसके पास भी
स्वभाव में उसी समय अशरीर है। देखिए, जो यह अशरीर है, यह अशरीर रत्व जानना है। जब हम इधर से शरीर की अवस्था से देखते हैं तो ये केंद्रीय जो है, पृथ्वी का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, शरीरों की रचना तो स्थावर स्वरूप है, लेकिन वह जीव का शाश्वत स्वभाव नहीं है। जीव का जो स्वभाव है वह अशरीर स्वभाव है। तो यह जानना है, जैसे इस जीव को, तो जीव का अशरीर भाव जो है वह शाश्वत स्वभाव है, और यह जो शरीर बनाया है वह क्षणिकता है। उस क्षणिकता को जीव जानता है कि मैं यह एक केंद्रीय वाला जीव है, ठीक है। कोई यह मन सहित जीव है तो कहता है यह शरीर है, तो ठीक है। और शरीर को देखकर हम कहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा है या बुरा। तो इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाओं को शाश्वत लक्षण बना सकते हो क्या? जैसे पेड़ में जो जीव था वो बदलकर 2 इंद्रियों में आया, तो पेड़ की अवस्था 2 इंद्रियों में नहीं रही, 2 इंद्रियों की अवस्था 3 इंद्रियों वाले में नहीं। तो शरीर की जो अवस्थाएं हैं वह जीव का शाश्वत स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि शरीर को अपना स्वभाव मानेंगे तो जो जीव मुक्त होते हैं उनके पास शरीर नहीं रहा, लेकिन जीव तो जिंदा रहा। वहां भी जीव मौजूद है, लेकिन उनकी अवस्था में शरीर नहीं। तो शरीर यह जीव का लक्षण नहीं है, शाश्वत स्वरूप नहीं है। और करते क्या है? शरीर के तरफ देखकर शरीर ही हमारा शाश्वत स्वरूप है, ऐसी जनता चिंतन करती है। और शरीर को देखकर अपना शरीर ठीक है इसलिए सुख मानती है, और दूसरे का शरीर बेकार है इसलिए दुख मानती है। तो शरीर पर देखकर शरीर का ही चिंतन करते हैं तो आत्मा का चिंतन नहीं होता। तो शरीर कैसा बना हुआ है? शरीर तो बना हुआ है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। शरीर के स्वरूप को हम अपना जीवन मानते हैं और भेदभाव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि शरीर यह शाश्वत स्वरूप नहीं है। कैसे देखा? शरीर तो होता है बाहर में, संसारी अवस्था में होता है, लेकिन उसी समय जो जीव का स्वभाव है वह अशरीर है। जैसे तिलक जी ने कहा था ना कि स्वतंत्रता यह जीव का जन्म सिद्ध हक है। तो कब घोषणा दी थी? जब परतंत्रता थी उसी समय अपने स्वरूप की घोषणा दी थी, और उसी का चिंतन किया तो परतंत्रता धीरे धीरे चली गई। तो जिस शरीर में हम लटके हुए हैं, पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, उस शरीर का यदि हम चिंतन करें तो शरीर शरीर सहित ही रहेंगे। और यदि जीव के स्वरूप को जानेंगे तो अशरीरपना है उसी समय है, यह जानेंगे तो इसका चिंतन करने से हम सिद्ध बन जाते हैं। तो अवस्था में अशरीरी बन जाते हैं, और शरीर नहीं रहा तो फिर खाने की और पीने की कोई तकलीफ भी नहीं रही। कैसा विचार करते हैं?
शरीर है इसलिए इसको खिलाओ पिलाओ रखो, इस शरीर के लिए सब करते हैं। क्या करते हैं? अनाज चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, कितनी बातें हम लाते हैं। शरीर के तरफ लक्ष्य देकर जीव का स्वभाव हम शरीर मानते हैं तो गलती होती है, और गलती का निर्णय करने से गलती की तरफ झुकते हैं और गलत पथ पर चलते हैं। आज दुनिया में देखेंगे तो कितने स्नो पाउडर है, कितने ही पदार्थ लाते हैं और शरीर का हम पॉलिश करते रहते हैं। और क्या जानते हैं? शरीर पर पॉलिश करते हुए मानते हैं कि हम जीव की पॉलिश कर रहे हैं। तो शरीर का पॉलिश करने से जीव का कुछ काम होता नहीं, बल्कि शरीर के तरफ ही हम ध्यान देते हैं तो शरीरी अवस्था में रहकर दुखी बनते हैं, परतंत्र बनते हैं, पराधीन बनते हैं। और शरीर के तरफ देखकर यह मानव है, यह पशु है, यह स्वर्गीय है, यह नारकीय है, ऐसा भेदभाव करते हैं। शरीर के तरफ देखकर यह काला है, यह गौरवर्णीय है, ऐसे भेदभाव करते हैं। तो मोह राग द्वेष होता है। यदि शरीर काला हो या शरीर गौरवर्ण हो तो भी जीव के स्वभाव में अशरीर है, यह जानेंगे तो सबके प्रति समता भाव आएगा। तो वस्तु विज्ञान जानने से हमारे जीवन में शांति आती है। कैसे है? और भी देखिए शरीर का चिंतन कैसे करते हैं। कि जैसे लगाते हैं कि शरीर का यह, इनको एक इंद्रियों को कहते हैं स्थावर जीव। 2 इंद्रिय से सौधनी पंचेंद्रिय मन सहित 5 इंद्रिय वाले को इनको कहते हैं त्रस। तो इन स्थावर और त्रसों को विचार करके हम भेद करते हैं, और भेद करने से विषम भाव आते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन पेड़ पौधे में जो जीव है, काया होते हुए भी उनमें अशरीर पड़ा है। और 2 इंद्रियों से सौधनी पंचेंद्रिय तक, मन को कहो सौधनी, सौधनी कहो, तो ये मन सहित जीवों को भी जो है जीव का स्वभाव अशरीर है, ये देखना है। इन कायों में भी फर्क है, और इनका है ना, जीव का जो आत्मा का स्पंदन होता है, इनको कहते हैं योग। आत्मा का जो परिस्पंदन होता है, कंपन होता है, उस कंपन से हमारे में एक कर्म आते रहते हैं और उससे हम बंध जाते हैं। लेकिन जीव का स्वभाव कैसा है? निर्योगत्व है, निष्क्रिय है। परिस्पंदन करना यह जीव का स्वभाव नहीं, परिस्पंदन होना यह जीव का विकार है। लेकिन उस परिस्पंदन को देखकर मैंने इतना अच्छा परिस्पंदन किया, उसने अच्छा इतना कम परिस्पंदन किया, ऐसा विचार करके हम भेद जानते हैं। संसारी जीवों में भेद डालते हैं और दुखी होते रहते हैं। परिस्पंदनों को देखकर हम कहते हैं कि इस परिस्पंदन का कितना अच्छा योग है, इसमें कम परिस्पंदन है तो उसमें इतनी अच्छाई नहीं। ऐसा विचार करते हुए हम एक दूसरे के प्रति प्रेम या द्वेष भाव करते हैं। उसी तरह से देखिए और क्या कहते हैं कि वचन दिया है, यानी वाह वचन, वचन का योग कहाँ है? तो वचन का योग एक ही अवस्था में नहीं, 2 इंद्रियों से सौधनी पंचेंद्रिय तक वचन का सद्भाव है। तो वचन योग होता है
तो वचन योग को देखकर हम विचार करते हैं कि वचन ही हमारा सच्चा लक्षण हो, ऐसा विचार करते हैं। और वचन को यदि जीव का शाश्वत स्वरूप मानेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा स्वरूप नहीं तो अवचन है, वचन नहीं, अवचन। अवचनीय जीव का स्वभाव है। यदि वचन यदि जीव का स्वभाव होता तो एकेंद्रियों में भी वचन अवस्था प्रकट होती, एकेंद्रियों को भी वचन हो जाता, और जो सिद्ध है उनके पास भी वचन रह जाता। तो वचन यह कोई जीव का शाश्वत लक्षण नहीं है। व्यवहार से तो कहते हैं कि यह भाषा करता है, बोलता है, इसलिए इस शरीर में जीव होना चाहिए। लेकिन आपत्ति यह है कि टेप रिकॉर्ड जब बात करता है तो उसको भी जीव कहना पड़ेगा, लेकिन टेप रिकॉर्ड में जानने की ताकत नहीं है, तो टेप रिकॉर्ड तो अचेतन है। तो जीव का स्वभाव क्या है, अवचन यह स्वभाव है। कैसे योग है, इसमें भी भेद करते हैं। वचन का देखकर, वचन का परिस्पंदन करते हुए कहते हैं कि यह सत्य वचन है, असत्य वचन है, उभय वचन है और अनुभय वचन है। तो वचन के माध्यम से यहां से हम भेद करते हैं। वचन योग भाव स्वरूप है तो भाव योग है। बाह्य में भाषा वर्णना जो है द्रव्य वचन होता है, परिवर्तन होता है। यह वचन यदि